हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मैं आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप डे टू डे लाइफ में आप इसको फील करते होंगे, तो कृपया पूरे अच्छे से ध्यान दीजिए, आज मज़ा आएगा काफ़ी। तो थोड़ा सा हम लोग ना आज के टॉपिक को समझने के लिए पिछली क्लास में जो सीखे थे थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये v क्या है, ये वाली स्पीड की, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका स्पीड इस तरफ है v, यहाँ पहुँच गया घूमते घूमते तो स्पीड इस तरफ है v, यहाँ पहुँच गया इस तरफ है, यहाँ पहुँच गया इस तरफ है, मतलब टेंजेंशियली ये r रेडियस का सर्कल बना रहा है। तो ये कांस्टेंट भी जो है हमारा हर जगह कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो एक ऐसा फोर्स जो इसके मोशन के ठीक परपेंडिकुलर लगेगा, वही फोर्स इसको सर्कुलर मोशन कराने पे विवश कर रहा है, उसी की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब एक कोई फोर्स इसके हर पॉइंट पे इसके मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, एफ फोर्स। अब जानते हैं टेंजेंट का परपेंडिकुलर, अगर किसी सर्कुलर मोशन में टेंजेंट का परपेंडिकुलर खींचे तो बिल्कुल सेंटर से गुजरेगा। यहाँ पे भी एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये भी एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये भी एफ फोर्स यहाँ पे भी इस तरफ लग रहा है। हर एक पॉइंट पे ये एफ फोर्स, जैसे यहाँ है तो ये एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके स्पीड का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। और इस जो ये हमारी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये ओमेगा इंटू आर होती है। पिछली क्लास में देखे थे, आर जहाँ रेडियस ऑफ सर्कल हो गया और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये सब पिछली क्लास में बता चुके हैं। और ये एफ फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। ये वी स्क्वायर बाय आर रेडियल एक्सलरेशन है, ए रेडियल एक्सलरेशन बोलेंगे इसको। ये भी रेडियल एक्सलरेशन भी फोर्स के ही तरफ होता है। जब भी कोई फोर्स लग रहा हो तो एक्सलरेशन भी हमेशा उसी की तरफ होता है, तो एक्सलरेशन ए रेडियल बोल देते हैं, ए रेडियल। ये भी हमेशा टुवर्ड सेंटर ही जा रहा है। ठीक, अब आप कहोगे कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है सब जगह, चेंज ऑफ वेलोसिटी ही होता है एक्सलरेशन, फिर ये एक्सलरेशन कहाँ से आ गया? तो एक्सलरेशन आ गया क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर का या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो तब भी वेलोसिटी ये एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा, या इसके डायरेक्शन में चेंजेस हो तब भी ये एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब डायरेक्शन में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो सब जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन पल पल बदल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये टेंजेंशियल है, यहाँ पे टेंजेंशियल, हर सेकंड बदल रहा है। और ये भी बता दिया कि ये टेंजेंशियल मतलब अगर वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ही सिर्फ लगातार बदलता जा रहा है, यानी मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्टिव है, वही फोर्स इसका डायरेक्शन हर टाइम चेंज कर रहा है। वैल्यू में चेंज तो नहीं कर रहा, डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, क्योंकि ये ठीक परपेंडिकुलर काम कर रहा है। और ये परपेंडिकुलर फोर्स एक रेडियल एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ए आर है। और ये रेडियल एक्सलरेशन की ही वैल्यू थी वी स्क्वायर बाय आर। आर हो गया इस सर्कुलर मोशन का रेडियस, वी हो गई ये वेलोसिटी जिससे घूम रहा है। बस ठीक है, इतना ही कुछ था। अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग
ऑफ रोड्स, ये हम लोगों ने जो सर्कुलर मोशन में अभी तक पढ़ा कि एक फोर्स परपेंडिकुलर काम करता है वेलोसिटी के, जिस वजह से सर्कुलर मोशन में रहता है और एक रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है v²/r। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये है क्या। आप सब लोग कभी ना कभी कार, बाइक, साइकिल कुछ भी चलाए होंगे, तो कभी इस तरह के रोड से गुजरे होंगे। सपोज ये ऐसा रोड है, ये इधर सीधा हो गया, ये मतलब आप इधर से आए, ऐसे घूम के इधर चले गए, ये आपकी कार है। ये आप फिर आप यहाँ ऐसे होते होते ये ट्रैक पे बैंड होते होते आप फिर सीधा होके चले गए। ठीक है, ऐसा रास्ता तो बहुत मिलता होगा। अगर आप आज अभी 2 किलोमीटर की अगर ड्राइव करो तो 4-5 बार ऐसा कर्व रोड टर्न जरूर मिल जाएगा। कभी कभी बिल्कुल ऐसा टर्न मिल जाएगा पहाड़ी रास्तों में, इस तरह से ऐसे निकलने वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व ट्रैक या मुड़ा हुआ रोड। अब ये जो मुड़ा हुआ रोड है ना, ये जो मुड़ा हुआ रोड है, ये किसी न किसी सर्कुलर पाथ का, अब देखो ये यहां से यहां तक ये कर्व ट्रैक था हमारा, इधर सीधा था, इधर सीधा था, तो ये किसी आर रेडियस के सर्कल का एक पार्ट है। मतलब यहां से यहां तक जब गाड़ी हमारी जा रही थी, कार जो भी जा रही थी, बाइक, तो हमारा सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है इस कर्व्ड पाथ पे। कर्व्ड पाथ से ना तो पहले या सीधी रोड पे तो कोई बात नहीं है, सीधा ही जा रहा है, लेकिन ड्यूरिंग कर्व पाथ ए से बी तक में हमारा कार, बाइक जो भी है, एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है। आर रेडियस के, ये आर रेडियस के सर्कल का एक पार्ट है, तो यहां से यहां तक सर्कुलर मोशन किया। अब इसी पे ध्यान देते हैं, अब इसी के बारे में समझते हैं क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है क्या। अब चलिए, जो मैंने तिरछा, अब रोड हमारा ऐसा ही है, बैंड, ठीक है, ये है। अब इसको अगर सामने से देखोगे रोड, तो यही रोड है, ठीक है। इस रोड पे ये है हमारी कार, पकड़ लो, कार को पीछे से देख रहे, ये हमारी कार इस रोड पे जा रही है। अब ये यहां से यहां तक इसको जाना है, ठीक है। तो अगर ये पूरा सीधा रोड है, कर्व्ड रोड है, ये किसी आर रेडियस के सर्कल का पार्ट है। अब इस ड्यूरिंग दिस, यहां से यहां ए ले लेते हैं, इसको ए पॉइंट बोलते हैं, और जहां पे ये कर्व्ड रोड खत्म हो रहा है उसको बी पॉइंट बोलते हैं। अब इसके बीच में हम इसका मोशन कैसा होगा उसको देखते हैं। तो इस गाड़ी पे, ये जो हमारी गाड़ी जा रहा है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो इसका वेट लग रहा है, मान लेते हैं एम मास है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू जी डाउनवर्ड लग रहा है। टायर और रोड के कांटेक्ट का एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो रोड इस गाड़ी पे लगा रहा है, ठीक कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, चलो कैपिटल आर मान लेते हैं। लेकिन अब तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो अभी भी रिकैप में पढ़ा या मेरे पिछले क्लास में समझा होगा अच्छे से कि एक फोर्स तो ऐसा चाहिए जो टुवर्ड्स सेंटर की ओर लगे। मतलब यहां अगर सेंटर है, एक ऐसा फोर्स चाहिए जो टुवर्ड्स सेंटर की ओर लगे, वही फोर्स सर्कुलर मोशन कराता है। अब यहां पे ऐसा कोई फोर्स तो है नहीं, लेकिन हमें कर्व्ड पाथ फॉलो करना है, तो यहां पे ये कर्व्ड पाथ फॉलो कराता है फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। ये फ्रिक्शन, अब जब ये इधर मुड़ना शुरू किया, कर्व्ड पाथ पे मुड़ना शुरू किया, तो सब ये, तो इसको मैं हटा देता हूं। मान लो ये पॉइंट यहां कहीं है, कर्व्ड पाथ पे मुड़ रहा है,
ये r रेडियस हो गया इसके सर्कुलर मोशन का। तो एक फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है आप लोग पढ़े बताए भी हैं फ्रिक्शन वाले लेक्चर में, म्यू इंटू आर, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शन फोर्स का, ये मैक्सिमम वैल्यू। देखो फ्रिक्शन एक कहो तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, थोड़ा सा एक सेकंड देख लो, ये अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम F फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन, ये फोर्स क्या चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट आगे चला जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये रफ कांटेक्ट है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, और ये मास mg है इसका, अगर नीचे ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट के द्वारा r है, तो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है म्यू, मानते हैं म्यू इंटू आर, अपोज करता है इस जो इधर मोशन होना चाहिए उसको अपोज करता है। कब तक अपोज करता है, जितना फोर्स, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगा है तो ये भी थोड़ा ही लगेगा, इसके बराबर लग जाएगा और खत्म, ये चीज आगे नहीं बढ़ेगा। फिर थोड़ा और फोर्स बढ़ाए तो फ्रिक्शन की भी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी और ये आगे नहीं जाएगा, ये आर नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ये म्यू कोफिशिएंट इनका। फिर एक टाइम आएगा जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा इससे, ये भी तो मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक, और इसके बारे में डिटेल में बताया हूं, एक के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। लेकिन हमारा जो अप्लाइड फोर्स एफ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ कर देते हैं, ये स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ। अब जो अप्लाइड फोर्स एफ है वो ग्रेटर देन स्मॉल एफ हो गया, तो ये चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा v वेलोसिटी से सपोज, और जो नेट फोर्स जो इसको आगे बढ़ा रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू आर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये नेट फोर्स लग के ये आगे बढ़ रहा है जिसकी वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में फ्रिक्शन में। तो अभी उस फ्रिक्शन का यूज देखते हैं। ये फ्रिक्शन, टायर चाह रहा है इस तरफ मुड़ना, तो ये फ्रिक्शन म्यू इंटू आर इस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। ये फोर्स चाहिए ना, एक सर्कुलर पाथ सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ये है, यानी अगर ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो म्यू आर इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर, आर ये रेडियस, ये रेडियस, ये यहाँ पे ये रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये v वेलोसिटी, अब देखो यहाँ r, तो r अब ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा, तो r इज इक्वल टू एम जी लिख देते हैं, इस r को mg से हटा दो, mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, mm कैंसल, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू r म्यू g, यानी v इज इक्वल टू रूट अंडर r म्यू g। अब ये v क्या है, v है ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ये v मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस पे चल के आपकी गाड़ी बिना स्किड किए हुए ये सर्कुलर पाथ फॉलो करके निकल जाएगी। इससे अगर स्पीड ज्यादा हुआ, हम क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, देखो ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, मतलब कि बर्थ अब सेल्फ एडजस्टेबल है कि अगर v कम रहा तो म्यू आर की वैल्यू कम हो जाएगी, r तो वही रहेगा, म्यू कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, फिर v बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। इसी सर्कुलर पाथ में रहने के लिए ये मस्ट है, सर्कुलर पाथ में रहने के लिए मस्ट है कि इधर का जो जितना भी फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है वो इसके बराबर आए, ये रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बार एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है। तो अब हम क्या बोल रहे थे कि हाँ, ये वो मैक्सिमम स्पीड है, मतलब अगर कम स्पीड में चल रहा है तो ये भी कम लग के और ये सर्कुलर पाथ यहाँ से यहाँ तक फॉलो करा के आगे निकाल देगा। लेकिन ये तो एक जगह जाके ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है कि अब उससे आगे नहीं बढ़ सकता,
तो वही ये फोर्स है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता ये, तो ये बैलेंस कर सकता है सिर्फ इस स्पीड को। रूट अंडर आर, आर क्या हुआ, ये रेडियस, म्यू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जी, इस वेलोसिटी की वजह से जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसको बैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर भी अब इससे ज्यादा हो जाए तब, या इस रोड पे बिल्कुल फ्रिक्शन ना हो तब, ये दोनों केस समझते हैं। एक तो देखो, अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, कैसे हो सकता है फ्रिक्शन नहीं है, तुम एक, अभी हम जब भी बात करेंगे तो समझ लेना ये सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। ये सर्कुलर रोड है, यहां से यहां तक कर्व्ड रोड है, जो किसी ओ सेंटर और ये आर रेडियस, एक सर्कल का ये पार्ट है, इतना दूर, इतना तक रोड। अब हम बात करते हैं ये mg, ये मास m है हमारी गाड़ी का, mg, ये नॉर्मल रिएक्शन रोड लगा रहा है इस पे r। अब इस पे कोई फ्रिक्शन ही ना है, कब ऐसा केस हो सकता है, केस 1, कि अगर फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल ही ना हो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है रोड पे। ऐसा हो सकता है अगर रोड पे मोबिल ऑयल टाइप का पूरा बिखरा पड़ा है, ऑयल है रोड पे, मोबिल है गिरा हुआ, या आइस है, आइसी रोड है, बर्फ गिरा हुआ है रोड पे, तब बाबू मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगभग जीरो तो नहीं होगा, नेग्लिजिएबल होगा। नेग्लिजिएबल होगा तो अब इस टर्निंग ट्रैक पे एक फोर्स तो हमें चाहिए सर्कुलर पाथ फॉलो कराने के लिए। अब वो काम फ्रिक्शन कर रहा था, लेकिन अब रोड ऐसा हमें मिल गया है कि फ्रिक्शन ना के बराबर है, तो फ्रिक्शन नहीं है। अब क्या होगा, अगर ऐसा कोई फोर्स तो अब नहीं बचा जो टुवर्ड सेंटर इस तरफ काम करे, इसके कर्व्ड पाथ जो ऐसे ऐसे ये जाएगा, इसके टुवर्ड सेंटर हमेशा लगे इस पे, ऐसा कोई फोर्स अब बचा नहीं। तो अगर नहीं बचा ना, तो ये कर्व पाथ बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो कभी भी रोड पे ऑयल मोबिल ये इस तरह का हो, बर्फ गिरी हो रोड पे, तो कोशिश करना सीधे जाने की। अगर आपने टर्न करने की कोशिश की तो जाके आप ठोक दोगे आगे, निश्चित नहीं, क्योंकि हमारा कोई फोर्स ही नहीं हो रहा है जो इसको कर्व पाथ में हमारी गाड़ी को ले जाए। कर्व पाथ मतलब मान लेते, हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि हमारी वेलोसिटी सेम है, मतलब यहां से यहां तक ना स्पीड हमने कांस्टेंट कर लिया, 50 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हम लगातार अपना डायरेक्शन तो चेंज करते जा रहे हैं। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी स्क्वायर, अगर भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, भी स्क्वायर बाय आर, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन। अब इस रेडियल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स अब है ही नहीं, पहले फ्रिक्शन दे रहा था, अब है ही नहीं। नहीं है तो ये कर्व्ड पाथ में हमारी गाड़ी कर्व्ड पाथ फॉलो नहीं करेगी, वो सीधी रेखा में जाएगी, सीधी। जैसे यहाँ पर अगर ऐसा हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन लगना बंद हो गया, तो इसके टेंजेंशियल, ये बस बिल्कुल ऐसे जाके इधर ठोक दोगे। यहाँ पे ऐसा हुआ तो इसके टेंजेंशियल निकल जाओगे। तो अब ये बात हो गई कि अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। और क्या हो सकता है, दूसरा इसमें यह भी हो सकता है कि हमारा फ्रिक्शन म्यू आर हमको अलाउ कर रहा था, सपोज एम वी स्क्वायर बाय आर, म्यू आर हमको इस वेलोसिटी को अलाउ कर रहा था कि मैक्सिमम इसी वेलोसिटी तक हम आपको कर्व्ड पाथ फॉलो करा सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स तो आगे फिक्स हो जाता है। अब हम क्या किए, गाड़ी की वेलोसिटी, गाड़ी का स्पीड हम बढ़ाने लगे कर्व्ड पाथ पे ही, इस कर्व्ड पाथ पे ही। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे हमको ये स्पीड मिल गया भाई, ये भी है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से स्पीड बढ़ाने लगे, यहाँ पहुंचने पे v1 स्पीड कर लिए, जो कि v1 स्पीड यहाँ के स्पीड से ज्यादा है। फोर्स तो जवाब दे देगा भैया ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है,
इससे ज्यादा हम फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकते हैं, और हम ये फ्रिक्शन हम सिर्फ इसी वेलोसिटी, इसी स्पीड तक आपको कर्व पाथ पे घुमा सकते हैं, इससे बाहर नहीं। इससे ज्यादा स्पीड हो गया तो आप जानो, तो ज्यादा स्पीड होने पे फिर वापस वही होगा, टेंजेंशियली निकल के आप कहीं भी टकरा दोगे। मतलब एक वेलोसिटी जो हो गया ना हमारा, वेलोसिटी आर जी, हाँ यही था, म्यू इंटू म्यू, ऐसे निकाले था ना इससे, म्यू इज इक्वल टू आर एम जी कर दिया, आर एम जी ऊपर नीचे वर्टिकली कुछ नहीं है तो आर इज इक्वल टू एम जी डाल दिया, और एम बी स्क्वायर बाय आर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा लग रहा था एम बी स्क्वायर बाय आर, तो भी इज इक्वल टू आर जी म्यू का रूट। मतलब इस वैल्यू से अगर ज़्यादा की स्पीड है तब भी दिक्कत, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तब भी दिक्कत, दोनों केस में एक्सीडेंट पॉसिबल है। तो ये बहुत पंगेबाजी, और इसका ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप तो दिन में अगर 50 किलोमीटर की ड्राइव करो तो ऐसे आप लोग 10 कर तो कम से कम ऐसे कर्व रोड से निकलोगे तो क्या होगा, हमारा टायर सरफेस लॉस्ट ग्रिप, मतलब सरफेस, टायर का जो सरफेस होता है ये आपका घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। ये तो होगा ही होगा, 100% होगा हर बार, क्योंकि फ्रिक्शन के ही सपोर्ट से आप टर्न ले रहे हो। ये भी हो सकता है कि कभी फ्रिक्शन आपका एक हीट, इसके बारे में बताएंगे जब हीट पढ़ेंगे, तो हीट पैदा करेगा, टायर गर्म होगा, टायर गर्म होने के बाद हो सकता है ये एक्सप्लोड कर जाए, बर्स्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। और खतरा तो है ही, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड किए तो ठोक दोगे। तो ये दिक्कत से बचने के लिए कि कितना जल्दी गाड़ी का टायर चेंज करेंगे, इसी दिक्कत से बचने के लिए हम लोगों ने फिजिक्स का इस्तेमाल किया, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब समझते हैं बैंकिंग क्या है और इससे क्या फायदा हुआ हमें। अब देखो, अभी तक हम लोग ये रोड पे अगर कर्व पाथ में टर्न लेना था तो हमें सिर्फ फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा था, ये आर हो गया, ये एम जी हो गया, ये एम मास की हमारी कार है, तो ये म्यू आर ही हमें सपोर्ट कर रहा था। ऐसा कुछ जुगाड़ लगाया जाए कि अब देखो, जैसे ये वेलोसिटी जिसको ये सपोर्ट करता है बहुत कम है, ये भी दिक्कत आ जाती है कि कहीं टर्न है, आप आ रहे हो तेजी से, आपको टर्न दिख गया, आपने ब्रेक इस्तेमाल किया, वेलोसिटी को कंट्रोल में लाए, उस वेलोसिटी में लाए जिसको ये फ्रिक्शन, उस स्पीड में गाड़ी को लाए जिसको ये फ्रिक्शन कर्व पाथ पे ले जा सकता है। पीछे वाली गाड़ी को नहीं दिखा वो टर्निंग, वो तेजी से आए आपको ठोक देंगे, ये भी दिक्कत होती है। तो इससे बचने के लिए अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ज्यादा स्पीड, अगर हमको स्पीड बढ़ाना है टर्न का, कि हम ज्यादा स्पीड में भी टर्न ले लें, तो इस तरफ का, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा रेडियल भी पे ही डिपेंड करता है, भी स्क्वायर बाय आर। आर तो फिक्स, रोड हमने बना दिया, आर फिक्स कर दिया, पहले ही फिक्स कर दिया हुआ ना। यहाँ ये हमने रोड बनाया तिरछा वाला, यहाँ से ये इस एक सर्कल का पार्ट लिया सेंटर, ये आर रेडियस ये हमने फिक्स कर दिया, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो हम ऐसा क्या जुगाड़ करें कि हम ज़्यादा स्पीड में भी इजीली टर्न ले सकते हैं। तो ये तभी संभव है कि इसके सेंटर की तरफ ड्यूरिंग मोशन, जितने देर में कार इसको ट्रेवल कर रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ जाए। अभी तो फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है और ये बढ़ा के इतना ही आएगा, इससे ज्यादा ये जा नहीं सकता। तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए जिससे ये फ्रिक्शन मतलब और एडिशनल फोर्स लगे टुवर्ड सेंटर,
अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है टुवार्ड सेंटर, इधर ये हुआ, और इसी को अगर ऊपर से देखेंगे तो टुवार्ड सेंटर ये दिखेगा। टुवार्ड सेंटर कोई और फोर्स थोड़ा बढ़ गया है, तो इसके लिए ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स मतलब अभी तो हम लोग देख रहे थे फ्लैट ट्रैक, ठीक। अब इन्होंने टर्न पे रोड कर दिया इंक्लाइन, मान लो थीटा डिग्री से इंक्लाइन कर दिया। जो रोड हमारा इस तरह से था तो ड्यूरिंग टर्न रोड को तिरछा कर दिया, मतलब आउटर एंड थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इनर एंड वहीं रहने दिया। इनर एंड से मतलब आउटर एंड को थोड़ा सा h हाइट दे दिया इनर एंड से, तो ये रोड हमारा तिरछा हो गया। तो इसी को कहते हैं बैंकिंग। रोड को हमने बैंक कर दिया। ये रोड है, ये रोड को हम लोग बोलेंगे अनबैंक्ड। और यही रोड अगर को हम ऐसे कर दिए, थीटा डिग्री से थोड़ा ऊपर कर दिए, तो इसको बोलेंगे बैंक्ड रोड। तो हमने रोड को थोड़ा थीटा डिग्री से ऊपर कर दिया। अब एक खास बात है ना, एक खास बात मैं अभी बताता हूं, बाद में इसको अच्छे से समझ लेंगे। खास बात यह है कि जितना ट्रैक को हम मोड़ेंगे, ऊपर उठाते जाएंगे, उतनी तेज स्पीड से हम ये कर्व पूरा कर सकते हैं। जो भी जैसे इतना दूर तक का अगर कर्व है रोड हमारा, तो ये कर्व हम उतनी ही तेजी से पार कर सकते हैं जितना हम ये रोड ऊपर उठा देंगे। इसको समझते हैं। अब ये रोड उठाने से क्या फर्क पड़ गया? ये रोड तो हमने ऊपर कर दिया, इससे फर्क क्या पड़ गया? फर्क पड़ गया, अब ये सपोज ये हमारी गाड़ी है एम मास की, इसका mg वेट तो नीचे लग रहा है। पहले हम लोग फ्रिक्शन के सपोर्ट से ही मूव कर रहे थे। फ्रिक्शन अब सपोज सरफेस के इस तरफ लग रहा है, F बोल देता है फ्रिक्शन को, ये फ्रिक्शन है। अब नॉर्मल रिएक्शन तो कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये R फोर्स कौन सा है? जो ये रोड आपकी गाड़ी पे लगा रहा है, ठीक। अगर ये थीटा है, अब यहाँ पे हम इसको खींचते हैं, ये भी थीटा है। अब इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट, अब हमें वो फोर्स चाहिए, वो सारा फोर्स चाहिए जो इस तरफ रोड उठा है, ये ऐसे इधर ऐसे इस तरह से ये सर्कुलर पाथ जा रहा है, इस तरफ का हमको लगने वाला, ये r रेडियस है, ये सेंटर है, इस तरफ का लगने वाला फोर्स चाहिए। पहले अगर रोड सीधा था तो सिर्फ फ्रिक्शन था, अब रोड थोड़ा तिरछा कर दिए तो फ्रिक्शन का भी कुछ कंपोनेंट, और ये नॉर्मल रिएक्शन का अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं, ये थीटा एंगल है तो ये r cos थीटा हो गया, पढ़े होंगे ये सब तो काफी बताया भी है, और इधर r sin थीटा हो गया, ठीक। और ये एंगल भी अब थीटा ही होगा, यानी r sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स का F cos थीटा इज इक्वल टू mv। क्या है? इस कार का स्पीड, mv स्क्वायर बाय r क्या है? ये रेडियस, ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस, ये कर्व्ड रोड का रेडियस। अब देखो ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स बढ़ गया, यही फोर्स तो बैलेंस कर रहा है इसको, यानी अब हम ज्यादा वेलोसिटी में भी टर्न ले सकते हैं। दूसरा क्या हुआ? अब ये तो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स को निकाल के देख लिया टुवार्ड सेंटर। अब अपवार्ड भी देख लेते हैं, r cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, इज इक्वल टू mg प्लस f का इधर एक कंपोनेंट f, ये भी f cos थीटा लग रहा था इधर टुवार्ड सेंटर, और f cos थीटा, f sin थीटा लगेगा अब नीचे, f sin थीटा। इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो। लेकिन अब समझते हैं कि अब हमने फोर्स को बढ़ा दिया, ट्रैक को तिरछा किया, फोर्स बढ़ गया,
फोर्स बढ़ गया, अब हम ज्यादा स्पीड से गाड़ी निकाल सकते हैं। अब देखो, अब इस ट्रैक को तैयार कैसे किया जाता है? इस ट्रैक को तैयार इस तरीके से किया जाता है कि फ्रिक्शन ना के बराबर लगे। फ्रिक्शन ना लगे मतलब हमें कर्ड पाथ हम फॉलो करने के लिए, या जो फोर्स हमें टर्न को क्रॉस करा दे वो नॉर्मल रिएक्शन वाला ही हो, टायर और रोड पे लगने वाला फ्रिक्शन इस्तेमाल ना हो, तो टायर सुरक्षित रहेंगे। तो अब हम कहते हैं फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, छोड़ो हटाओ, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, एफ कॉस थीटा ही कंपोनेंट नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। हम जिस वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो यानी आर साइन थीटा अब बच गया, जो टुवर्ड्स सर्कुलर पाथ के सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स, और यही फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होगा। ठीक, अब फ्रिक्शन, अब इसको देखो फ्रिक्शन नहीं है तो आर कॉस वर्टिकली, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली निकाल लिए, हॉरिजॉन्टली इसका हॉरिजॉन्टल मतलब टुवर्ड्स सेंटर, और अगर वर्टिकली देखें तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, आर आर कैंसल, टेन थीटा इज इक्वल टू एम एम कैंसल, वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा का रूट। अब मैंने एक पहले स्टेटमेंट की कहा था कि हम जितना इंक्लिनेशन बढ़ा देंगे रोड का, उतने तेजी से हम ये रोड पार कर सकते हैं। देखो आ गया, अब 90 डिग्री खड़ा रोड तो नहीं कर सकते ना, 0 to π/2 बोलो या 90 डिग्री बोलो, टेन थीटा बढ़ता जाता है, ऐसा होता है, टेन थीटा का कर्व बढ़ता जाता है, तो ये बढ़ते जाएगा, तो इसी को बैलेंस करने वाला भी है। आर तो कांस्टेंट, आर तो फिक्स है, हमने एक बार आर रेडियस का टर्निंग ट्रैक बना दिया, आर फिक्स है, जी फिक्स है। अब थीटा हम जितना ऊपर उठाएंगे उतने तेज स्पीड से हम निकल सकते हैं, ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक खास बात, ये भी क्या आया है, ये भी तब आया है जब हम लोगों ने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। मतलब ये एक ऐसा वेलोसिटी है, ये एक ऐसा स्पीड है, ये एक ऐसा स्पीड है जिससे गाड़ी हमारी कार बिल्कुल निकल जाएगी इस पे से बिना फ्रिक्शन का कोई यूज किए। तो इसीलिए हम टर्निंग ट्रैक बना देते हैं, टर्निंग ट्रैक पे थोड़ा इंक्लिनेशन कर देते हैं कि हमारा गाड़ी तेज स्पीड से निकल जाए। और एक और खास बात, चूंकि अब ये फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसको बोलते हैं एक स्पेसिफिक स्पीड। एक स्पेसिफिक स्पीड का मतलब क्या हुआ, वैसी स्पीड, एक वैसा स्पीड पे ये टर्निंग ट्रैक बना हुआ है कि इस स्पीड, ये में भी 50 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, 60 किलोमीटर पर आवर होता है, क्योंकि हमें पहले ही डिफाइन कर सकते हैं ना, टेन थीटा, ना तो गाड़ी के टेन थीटा देखो 60 किलोमीटर का स्पीड हो सकता है, 50 किलोमीटर, ये एक लिमिटिंग स्पीड है। इस कितना हमको इस ट्रैक पे स्पीड रखना है उसके हिसाब से ये इंक्लिनेशन कर देता है। अब ये चीज, ये इंक्लिनेशन के बाद ये टर्निंग ट्रैक पे गोल घूमना में ये डिपेंड नहीं करता है कि अब तुम ट्रक लेके जा रहे हो कि थार लेके जा रहे हो या आप मारुति 800 लेके जा रहे हो। ट्रक में जाहिर है उसका टायर बड़ा होता है, ज्यादा टायर कांटेक्ट में होता है सरफेस के, तो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। थार वगैरह का टायर ज्यादा चौड़े होते हैं तो वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। 800 का आपका टायर पतला होता है, बाइक का टायर पतला होता है, तो वो कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इस स्पीड पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है ना। हम अब देखो, ये भी वेलोसिटी बराबर रूट अंडर आर, ये तो पता है, टर्निंग ट्रैक का रेडियस जी, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, ये जो टर्निंग ट्रैक बना है थीटा, उसका 10 का वैल्यू, ये जितना हो 10 डिग्री हो 20 डिग्री हो, इंक्लिनेशन जो भी हो,
जितने डिग्री पे इसको बैंक किया गया है उसकी वैल्यू। अब ये ना तो गाड़ी के मास पे डिपेंड कर रहा है, ना फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये एक ऐसी सेफर वैल्यू है कि इस स्पीड पे चलने वाली गाड़ी में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा और वो कर्व पाथ को आराम से पार कर लेंगी, चाहे वो गाड़ी कोई भी हो। ठीक है, ये टर्न बैंकिंग तिरछा होना बहुत जरूरी होता है टर्न के लिए। सेंट्रल एक्सेस, अब जैसे तुम कभी एरोप्लेन में भी देखना, एरोप्लेन भी अगर कभी टर्न कर रहा हो तो जैसे ये ले लो एरोप्लेन, तो इस तरह से झुक जाता है, इस तरह से एरोप्लेन भी झुक जाता है नॉर्मल रिएक्शन वगैरह के लिए। बिल्कुल सीधे जैसे ये अगर प्लेन को आगे से देखें, ये प्लेन है, ये बिल्कुल सीधे ऐसे ही नहीं घूम जाता है, ये हल्का तिरछा, इस तरह से प्लेन अगर ये है इस तरह से तिरछा होकर ऐसे घूमता है। अभी हमने इस यहां से क्या समझा, क्या देखा कि ये जो वैल्यू है अगर हम ट्रैक को तिरछा कर दिए तो ये इस स्पीड को अचीव करने के लिए भी RG tan थीटा, इस स्पीड से अगर अब कोई गाड़ी इस ट्रैक को क्रॉस कर रही है तो उस पर फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। टायर घिसने वाला, टायर फटने वाला, पीछे से कोई आगे ठोक दे, क्योंकि ये स्पीड ठीक ठाक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसको और डीपली समझते हैं, क्या हो अगर हम जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं, सपोज v1 वेलोसिटी, ये इस वैल्यू से v जो आया है, v मतलब √RG tan थीटा, इससे ज्यादा है। दूसरा केस ये भी हो सकता है, v1 वेलोसिटी जो मेरी गाड़ी की स्पीड है जिससे मैं क्रॉस कर रहा हूं, वो इस स्पीड से कम है, तब क्या होगा, बराबर पे है, इस स्पीड के बराबर है, तब तो कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, आराम से ट्रैक क्रॉस करके निकल जाए। क्या हो अगर हम इससे ज्यादा स्पीड से निकल रहे हैं, मतलब हमको लिखा हुआ है ये स्कर्ड रोड को आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करना है और हम वहां 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, तब क्या हो, ये केस हुआ, ये इसको समझते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर पे हमें ये ट्रैक क्रॉस करना है, ये 60 किलोमीटर पर आवर मतलब ये वैल्यू है, इसी के हिसाब से ये ट्रैक को उठाया गया। अब अगर इस हम 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाला केस है। इन दोनों केस को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस 1। कि जब हमारा ले लेते हैं v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये ग्रेटर है √RG tan थीटा, बैंक रोड पे ही RG tan थीटा, इससे ज्यादा स्पीड। सपोज ये बैंक रोड है, ये हमारा कार है एमास का, ठीक, और इसकी वेलोसिटी है v1, ये v1 वेलोसिटी है और ये कर्व पाथ है इस तरह का। अब इस तरह का कर्व पाथ फॉलो कर रहा है जिसका, और इस कर्व पाथ का रेडियस r है, इस सर्कुलर पाथ का, जिस भी सर्कल का ये छोटा सा पार्ट है ये रोड, उसका रेडियस r है v1। अब ये v1 वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसका जो r था r cos थीटा, ये थीटा एंगल है, सॉरी, अब टुवार्ड सेंटर ये जा रहा है, ये इस तरफ, इस डायरेक्शन में हमारा जो भी फोर्स है, ये डायरेक्शन कौन सा है, टुवार्ड सेंटर, सर्कुलर पाथ के टुवार्ड सेंटर। यही फोर्स क्या था,
अभी तो कुछ नहीं है, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये mg ले लेते हैं, ये थीटा, ये भी थीटा एंगल हो, मैथमेटिक्स से देख लेना, थीटा एंगल हो, यानी r साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब ये भी क्या है, लिमिटिंग, उसको स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं। इस स्पेसिफिक स्पीड के लिए वो रोड इंक्लाइन किया गया है थीटा एंगल पे, मतलब इस थीटा एंगल पे जो रोड ट्रैक तिरछा किया हुआ है, इस पे आप मैक्सिमम भी वेलोसिटी से निकल सकते हैं कि आपका फ्रिक्शन नहीं लगे। लेकिन अब हमारा जो वैल्यू है v1 ये ज्यादा है। अब r साइन थीटा, थीटा फिक्स्ड है, रोड तो फिक्स कर दिया, r भी फिक्स है, r क्या है, इक्वल टू r cos थीटा इज इक्वल टू mg, r cos थीटा इक्वल टू mg। वर्टिकली देख ले तो वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा। गाड़ी का मास फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स है, जिस इंक्लिनेशन पे रोड बना हुआ है उसका cos थीटा भी फिक्स है, यानी ये भी एक लिमिटिंग वैल्यू है। ये कैपिटल R लिखने दो, स्मॉल r से रेडियस डिनोट कीजिए। ये लिमिटिंग वैल्यू है कि इस वैल्यू से ज्यादा r बढ़ नहीं सकता। अब ये r, लेकिन अब ये r साइन थीटा इस एक्सेलरेशन, इस स्पीड को v स्क्वायर तक सपोर्ट कर सकता है कि फ्रिक्शन ना लगे, बिना स्किड किए हुए निकल सकते हैं। लेकिन अब जब ये वैल्यू बढ़ गई, यानी इस तरफ का एक्सेलरेशन v1 स्क्वायर बाय r अब ज्यादा हो गया है v स्क्वायर बाय r से, और v स्क्वायर बाय r को बैलेंस r साइन थीटा कर रहा था, साइन थीटा भी फिक्स है, r भी फिक्स है, यानी अब इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। अब क्या होगा, अब इस तरफ का फोर्स लिमिटिंग है, लेकिन हमारा इस टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो हमें टुवर्ड सेंटर ज्यादा फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन में रहने के लिए। कि हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, देखो जैसे जैसे गाड़ी की आप स्पीड बढ़ाओगे ना, तो उसको छोटा पाथ चाहिए, उसका जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे तो ये रेडियस छोटा होता जाएगा। रेडियस फिक्स है, लेकिन अभी हमारा रेडियस फिक्स है, तो इस डायरेक्शन में हमें अब ज्यादा फोर्स चाहिए बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो फोर्स तो है नहीं। तो नहीं है तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। जिस भी लोकेशन पे ऐसा हुआ, वहीं से सर्कुलर पाथ को छोड़ के अपने टेंजेंट, जैसे अगर कर्व पाथ पे यहाँ पे ऐसा हुआ, तो ये कर्व पाथ को इस तरफ फॉलो ना करके टेंजेंशियली निकल जाएगा और सामने वाले इस पे मार दोगे आप। यानी अब इस जगह पे अब ठीक v1 स्पीड पे इसकी टेंडेंसी क्या है, सर्कुलर मोशन को छोड़ दें और बाहर की तरफ निकल जाए। तो यहीं पे थोड़ा सा काम करता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको करने से रोकेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, इसके मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड। अब इसको एक अच्छे से डायग्राम पे देखते हैं कि जब हम ज्यादा स्पीड से निकल रहे हैं, जिस v1 tan थीटा, ये डिजाइन किया गया है, v स्पीड है, v स्पीड पे हमारा रोड डिजाइन किया गया है, लेकिन हमारा स्पीड अब v1 है। तो v1 स्पीड है, अब देख लेते हैं, ये हो गया थीटा बैंक्ड रोड, ये हमारी गाड़ी हो गई m मास की, mg नीचे लग रहा है फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r लग रहा है। अब ये चाहेगा कि सर्कुलर मोशन तोड़ के इस बाहर आउटवर्ड की तरफ निकल जाए, लेकिन इसको निकलने से रोक देगा। अब क्या, हमारे टायर और रोड का फ्रिक्शन, जो ठीक इसकी टेंडेंसी है कि इधर निकल जाए, तो फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स इधर, ठीक अपोजिट। ये स्मॉल f दे देते हैं फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन हमें बाहर जाने से बचा लेगा। अब कैसे बचाएगा वो देखते हैं, और किस स्पीड तक बचाएगा वो भी देखते हैं।
कि अब V1 मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये तो है कि इस पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, बिना स्किडिंग किए हुए निकल जाएंगे, लेकिन हमारा जब स्पीड बढ़ गया, इससे ज़्यादा स्पीड है, तो हमें फ्रिक्शन का सपोर्ट लगेगा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका कोई कंपोनेंट, अब हमारा सर्कुलर मोशन तो ये इस तरफ कर रहा है ना, ये टुवर्ड्स इधर का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाय R, ये एक्सेलरेशन है। अब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन कौन है, देखो mg इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नहीं है, ये अगर ये भी थीटा एंगल है, ये तो r cos थीटा हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर r sin थीटा हो जाएगा, यानी r sin थीटा एक लगा। फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन को F छोड़ के म्यू आर बोलते हैं, और ये भी इसके साथ एंगल थीटा है, तो म्यू आर कॉस थीटा इस तरफ लग रहा है, म्यू आर साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, म्यू आर साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, म्यू आर कॉस थीटा इस तरफ लग रहा है, यानी म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू m V1 स्क्वायर बाय R। ठीक है, हमारे इस स्पीड, अब इस स्पीड पे हमें स्किड करके बाहर जाने नहीं दिया, हमारा टायर और रोड के फ्रिक्शन ने हमें बचा लिया। कब तक बचाएगा, किस वेलोसिटी तक बचाएगा, ये भी देख लेते हैं। ये तो एक इक्वेशन आ गया सर्कुलर मोशन के लिए, दूसरा इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन का फोर्स रिजॉल्व करके सर्कुलर मोशन के लिए निकाल लिए। अब अपवार्ड देखते हैं, अपवार्ड तो ऊपर नीचे जा नहीं रहा, यानी r cos थीटा प्लस, सॉरी प्लस क्यों, माइनस म्यू आर साइन थीटा, म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg लिखे, या r cos थीटा को ये दोनों नीचे की तरफ लग रहा है mg, और प्लस म्यू आर cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों मिलके ऊपर नीचे कुछ जा नहीं रहा है, यानी फोर्स बैलेंस है, तो म्यू आर साइन थीटा को हम इधर ले आए सीधा। अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, r कॉमन करके इससे साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय r कॉमन कर लेते हैं सेकंड वाले से, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू m कैंसल हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाय RG, R कैंसल होगा। अब ये RG को यहाँ से हटा के इधर ले जाके गुना करते हैं, इसको हटा देता हूँ RG, और V1 रहने दो, V1 वेलोसिटी इधर डाल देते हैं रूट, यानी अब ये क्या आया, ये म्यू आर मैक्सिमम, म्यू आर देखो, म्यू आर तो हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसीडर कर लिया, म्यू आर से ज्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, यानी V1 वो स्पीड आया जिस पे हम फ्रिक्शन का भी यूज करके सेफली टर्न ले सकते हैं। इस स्पीड से भी अगर आप ज्यादा की स्पीड में चल रहे हो ना बाबू, एक्सीडेंट पक्का है, कोई नहीं बचा सकता। यानी ये हमारा आइडियल स्पीड है जिसके लिए वो रोड डिजाइन किया गया है। इस रोड पे हम बिना स्लिप किए हुए, बिना एक्सीडेंट किए हुए, इससे ज्यादा इस स्पीड तक में निकल सकते हैं, ठीक, और इससे भी ज्यादा अगर स्पीड हो गया तो एक्सीडेंट होना, यानी मैक्सिमम इस स्पीड में हम, ये जो वैल्यू आई है, मैक्सिमम इस स्पीड में हम इस ट्रैक को सेफली निकल सकते हैं। ये पहला केस हो गया। इसके रिजल्ट मुझे याद नहीं है, ड्राइव ही किया हूं, यहां लिख लेता हूं, V max इज इक्वल टू RG साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का ओवर रूट। ठीक है, ये V max आया।
अब सेकेंड केस देखते हैं कि हमारा जो आइडियल स्पीड था जिसके लिए वो रोड डिजाइन हुआ था, v रूट अंडर आर जी टेन थीटा, इस अब हमारा v मिनिमम या v1 v2 लेते हैं, v2 अब इससे कम है, तब क्या होगा भाई? जिसके लिए रोड डिजाइन किया हो गया है उससे कम स्पीड से हम उस रोड पे टर्न कर रहे हैं। ये है हमारा टर्निंग ट्रैक, आर रेडियस ले लेते। देखो इन सब के लिए ना ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, बहुत सारा एजम्पशन किए हम। जैसे हमने गाड़ी को एक मास m पार्टिकल का मास ले लिया, टर्निंग ट्रैक में दो रेडियस होगा, एक ये वाला इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस, कॉमन ही मान लिया, दोनों को r मान लिया, ठीक, दोनों को r मान लिया। ये समझने के लिए, इसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनका काम नहीं। तो अब हाँ ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा ये था कि मैक्सिमम इस स्पीड पे तो हम निकल सकते हैं सेफली, जो कि इससे ज्यादा है। अब हम देखते हैं मिनिमम किस स्पीड पे हम सेफली निकल सकते हैं। अब ये जो v2 जिस स्पीड से हम जा रहे हैं वो इससे कम है इस टर्निंग ट्रैक पे, तो क्या होगा? ये है हमारा टर्निंग ट्रैक, थीटा डिग्री से टर्न, ये हमारा कार m मास का, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इस तरफ का जो आपको एक्सेलरेशन चाहिए आइडियल, अब वो तो चाहिए v स्क्वायर बाय r, जो कि v ये है। अब हमारा है v2 स्क्वायर बाय r, v2 स्पीड से जा रहे हैं, और ये v2 स्क्वायर बाय r जो है लेस है v स्क्वायर बाय r से, लेस है, यानी अब फिर से वो सफिशिएंट इधर का हमें वो फोर्स नहीं मिल रहा है r साइन थीटा। मतलब हमारा जो ये लगने वाला है ये तो कांस्टेंट है ना, इधर कौन सा कंपोनेंट लग रहा था टुवर्ड्स दिस, फ्री बॉडी डायग्राम में खींच लेते हैं इसका, ये mg, ये थीटा एंगल, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r, ये भी सेम थीटा एंगल होगा, टुवर्ड्स सेंटर r साइन थीटा। अब r साइन थीटा तो कांस्टेंट है, r साइन थीटा ही बैलेंस कर रहा था इसको, v स्क्वायर बाय r, r साइन थीटा अब कांस्टेंट है लेकिन हमारा v गिर गया, तो ये फोर्स क्या चाहेगा कि भैया नीचे स्लिप कर जाओ, मतलब सर्कुलर मोशन से डेविएट होके यहीं ऐसे घूम के यहीं ठोक दो। ये आपको ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से ये फोर्स आपको चाहेगा कि इस वाले दीवार में ठोक दो यहीं, तो इससे भी बचना है। तो हम देखते हैं ये कि किस मिनिमम स्पीड पे हम इससे बच सकते हैं। तो अब इस फोर्स की टेंडेंसी क्या है, गाड़ी को नीचे की तरफ खींचने की, तो फ्रिक्शन काम करेगा F इसके अपोजिट में, और F मैक्सिमम कब तक काम करेगा, म्यू r तक, ठीक है। अब इससे वैल्यूज निकालते हैं, ये म्यू r, अब म्यू r ये भी थीटा एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल है, तो ये म्यू r फ्रिक्शन फोर्स लिखे म्यू r कॉस थीटा, और अपवार्ड इस तरफ लगेगा इसका म्यू r साइन थीटा। इस डायरेक्शन में सारे फोर्स रिजॉल्व करता है, r साइन थीटा, और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वजह से इसका एक कंपोनेंट आ गया, ये तो नहीं परपेंडिकुलर है, ये लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस म्यू r कॉस थीटा इज इक्वल टू mv1 लिए था ना, v1 स्क्वायर बाय r भी फिक्स ही है। अब ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है,
तो अपवार्ड के लिए अगर रिजॉल्व करें हम तो आ जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक, और प्लस इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लग रहा है ऊपर, म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब इन दोनों इक्वेशन को भी डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दिए तो आर कॉमन कर लेते हैं इससे, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा, बाय आर जी। ये भी मिनिमम है। इस मिनिमम वेलोसिटी से इस मिनिमम स्पीड पर आप इस ट्रैक को बिना स्लाइड बिना स्किड किए हुए क्रॉस कर सकते हैं। आर आर कैंसिल हो गया। अब इस आर आर को हटा दें, इस आर जी को हटा के इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं, और इसका भी स्क्वायर हटा के इधर रूट कर देते हैं। ये जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है कि ये मिनिमम स्पीड पे आप बिना ट्रैक को स्किड किए हुए इस कर्व्ड पाथ को क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या है? फाइनल इक्वेशन, अब एक चीज देखो, ये हमारा हो गया मिनिमम स्पीड, लिखते हैं रूट अंडर आर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ये भी रूट अंडर आर जी टेन थीटा, फिर ये भी मैक्स आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इन सब को हटाते हैं। अब ये क्या आया? ये आया, ये हो गया हमारा वो स्पेसिफिक स्पीड जिसके लिए वो ट्रैक डिजाइन किया हुआ है। मतलब इस स्पीड से, अगर आप इस स्पीड से आप इस ट्रैक से निकलते हो तो टायरों पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा और आप आराम से कर्व्ड पाथ पूरा कर लोगे। अब ये क्या है? ये है वो मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी एकदम, वो मिनिमम स्पीड, वो कम से कम स्पीड जिस पे आप ये ट्रैक जिसके लिए सब इक्वेशन निकाले थे, आर रेडियस का ये ट्रैक जिसको आप बिना स्किड किए हुए क्रॉस कर लोगे। इससे कम स्पीड में आए तो भैया इस इनर दीवार में, इस ट्रैक के इस वाले वॉल में आप एक्सीडेंट कर लोगे 100%। और ये क्या है? ये मैक्सिमम स्पीड है। ये मैक्सिमम स्पीड ये है कि इस मैक्सिमम स्पीड पे आप ये ट्रैक क्रॉस कर लोगे, टायरों पे फ्रिक्शन भी आएगा, इसमें भी टायरों पे फ्रिक्शन आएगा, इसमें टायरों पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। आप इस स्पीड में इसको क्रॉस कर लोगे। इससे ज़्यादा अगर स्पीड हुआ तो जहाँ पे भी आपका ज़्यादा स्पीड हुआ, मान लो इस पॉइंट पे इससे आपका ज़्यादा स्पीड आया तो यहीं पे आप इस सर्कुलर मोशन छोड़ के स्ट्रेट लाइन में चले जाओगे, इससे बाहर निकल जाओगे, इसके टेंजेंशियल सीधा जाके इस सामने वाले टेंजेंशियली निकलोगे और सामने वाले ऊपर वाले डिवाइडर में मार दोगे। तो सेफ अगर आपको कर्व्ड पाथ क्रॉस करना है तो आपको इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम ये स्पीड, आइडल ये स्पीड, आइडल मतलब आइडियल, इस आइडियल स्पीड पे कोई फ्रिक्शन नहीं, और इस पे आप मैक्सिमम विथ फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसमें आपका फ्रिक्शन भी आएगा, उसमें आप सेफली उस टर्निंग ट्रैक को क्रॉस कर पाओगे। इससे बाहर की कोई वेलोसिटी के लिए एक्सीडेंट कर लोगे, निश्चित है।
तो आई होप बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में यही है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो जिसके बारे में नहीं समझ में आया पूछ लेना आप, और इस पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।